वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम गुजरांवाला से, जहां पर सीजन 2 है पंजाब प्रीमियर लीग का। सियालकोट विंग्स वर्सेस रावलपिंडी मारखोर्स आज का दूसरा मैच खेला जा रहा है और ये दोनों टीमें लास्ट ईयर की जो है वो फाइनलिस्ट हैं। So the news from the center is Sialkot Wings have won the toss and they have elected to bat first. ये सियालकोट विंग्स की साइड आप देखें, आशर महमूद, ताहा घुमन, हमाद सरवर, राफे राना, शफी मलिक, बिलाल अख्तर, सलीम, अली अफजल विकेट कीपर हैं, हसन गिलानी और मोहम्मद अवैस इकबाल, अजमत इनकी प्लेइंग 11। और पिंडी में है इरफान खान, ताहिर बेग, उमर खान, इमरान खान, उनके साथ साथ जो है वो असजद खान या असद खान होने चाहिए, हमजा, उनके साथ अरशद अली, अम्मार यासिर, आसिफ खान, हमजा खान और हाशिम से। आज का दूसरा और आखिरी मैच, हियर वी गो, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। आसिफ की गेंद जिसे बैक फुट पे जाकर निकाल दिया और फील्डर गेंद को रोकने में नाकाम रहे। थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, सियालकोट अप एंड रनिंग, 4 कोई आउट नहीं। ऑफ स्टंप से बाहर, अप एंड ओवर और गेंद दनदनाती हुई बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स। There you go, up and over again। एक बाउंस लगा और गेंद बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। ड्राइव करने गए, एज लगा और गेंद थर्ड मैन से बाहर, एक और चौका। Poor approach by the captain, I would say. Should have had a slip there, only into the first over. ऑन साइड पे गेंद को स्विंग करने गए मगर विकेट कीपर बीट हो गए हैं और गेंद पीछे निकल गई बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स, लेकिन लकी बाउंड्री फॉर द बैट्समैन। और इस गेंद को पुल किया, भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक, मिड विकेट से बाहर, छक्का। यकीनन बड़ा एतमाद यहाँ पे आशिर को मिला होगा और साउंड ऑफ द बैट जो था बड़ा क्रैकिंग था और रिजल्ट बहुत बेहतर। इस गेंद को पुल करने में कामयाब हुए। गो के डीप में एक फील्डर मौजूद था मगर उससे बहुत दूर गेंद बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। इस मरतबा हवा में खेले हैं, ये चांस हो सकता है, फील्डर नीचे हैं और कोई गलती नहीं की और बिलाखिर ओपनिंग स्टैंड को तोड़ने में कामयाब हुए यहाँ पे। एंड गेस हु ड्रॉज द फर्स्ट ब्लड? इट्स उमर खान विद नो सरप्राइजेस। इस तरह से बैट्समैन आउट हुए, बिल्कुल फेयर बॉल है, कोई खतरे वाली बात नहीं, बहुत पीछे से उन्होंने गेंद कर दी है। यहाँ पर देखें कि घुटने के बल बैठे मगर गेंद हवा में उछल गई, बड़ा वक्त मिला फील्डर को और बड़े अच्छे अंदाज में आसिफ ने गेंद को कैच किया। इस तरह आउट हुए ताहा 14 रन बनाकर 35 पे 1। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और फायदा उठाया दायरे के अंदर खड़े फील्डर्स का, कवर के ऊपर से खेले 4 रन के लिए, गुड शॉट। जी हाँ, बड़ा अर्ली पिक कर लिया था शाफे ने और प्रॉपर मिडल किया। और मेरिट पे गेम होगी, जब मेरिट पे आप सिलेक्शन करते हैं ना तो इंशाल्लाह कल को हम देखिए पाकिस्तान सारे क्वेश्चन आप कर रहे हैं मेरिट पे तीसरी 3 मरतबा बोला है आपने। आई फील मेरिट की बहुत कमी है ऊपर से लेके नीचे तक। ये मैं एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, एज एन एक्टर, एज अ लॉयर बात कर रहा हूँ। अजद के तीसरे ओवर की पहली बॉल बैकफुट पर गए और करारा शॉट खेला है मिड विकेट के ऊपर से। मैक्सिमम हासिल करेंगे हाशिर अब अपने हाथ खोलते हुए। ये जो है वो अटैक करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने एक अच्छा टारगेट सेट करना है तो यहाँ पर ऐसी अप्रोच अपनानी पड़ेगी आशिर में, और शाफे को यहाँ पर अपना रोल जो है वो निभाना पड़ेगा। जी हाँ, इस बार हवा में खेला है और गैप में भी है, यकीनी तौर पर रन्स मिलेंगे 4। दानिश अभी इस बात का जिक्र हो ही रहा था, अभी डिस्कशन चल ही रही थी और वो करके दिखाया शाफे ने। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेला है
बॉल हवा में है, कैच होने का खतरा है और यकीनी तौर पर एक आसान कैच कैप्ट किया लॉन्ग ऑन पर मौजूद फील्डर ने और दूसरा नुकसान उठाना पड़ेगा सियालकोट को शाफे के आउट होने की सूरत में। एक चौका लगाने के बाद एक और बड़ी स्ट्रोक अटेम्प्ट की और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रन्स आ जाएं एक ओवर में तो आप सिंगल्स और डबल्स पे फोकस करो। 4 रन्स आने के बाद अगर आप 5 सिंगल्स लेते हो तो आप 9 रन बना सकते हो एक ओवर में, लेकिन यहाँ पर बड़े शॉट के लिए गए शाफे और सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ में दे बैठे। जी हाँ बिल्कुल, इवन 2 के 3 बॉल्स पर 11 रन्स बटोर लिए थे। उसके बाद जो है वो एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और जिसकी बदौलत जो है अपनी विकेट जो है वो गंवा दी। Yeah, changing bowling. Hashim Zeev, a right arm leggy, goes on the back foot and punches it over deep mid wicket for a maximum. Ashir Mahmood अब शानदार बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं. He's changing gears and he's looking good. मिड विकेट की जानिब बड़ा ही जबरदस्त शॉट लगाया ये। टिपिकल लेग स्पिनर की गलती थी यहाँ पर हमजा ज़ेब की जानिब से। देखते हैं कि हाशिम करवाने में कामयाब होंगे या नहीं। Another bad delivery. पूरा फायदा उठाया यहाँ पर हम्माद सरवर ने। Goes for a maximum once again. बट अब सादा उतावला नहीं होना हम्माद को। 13 रन आ गए हैं। अपनी टीम के लिए पिच पे खड़े रहना है और यही फर्क होता है एक 200 के टारगेट में और 140 के टारगेट में। और इस बार अपने आप को रूम देकर इनसाइड आउट खेले एंड व्हाट ए शॉट दैट इज, goes for a maximum. Wow, this guy can bat for sure. हमजा नजर को अब अटैक में लाया गया है। यहाँ पर शायद रावलपिंडी माखोर्स की टीम थोड़ी सी गलती कर रही है, कुछ ज्यादा ही बॉलर्स को आजमा लिया है उन्होंने। हाशिम अपना दूसरा ओवर करते हुए फुल टॉस डिलीवरी, अभी तक सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। He attempted it, but it goes over the line. 6 रन मिलेंगे यहाँ पर आशिर को। अंदाजा नहीं लगा पाया इरफान कितनी दूर है लाइन। एक अच्छा शॉट स्क्वायर कट मारा है इस दफ़ा। हम्माद हैं बल्लेबाज, 4 रन हासिल किए। उठता हुआ शॉट, फील्डर गेंद के नीचे, देखना होगा बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 6 रन के लिए एक शानदार शॉट हम्माद के बल्ले से। रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हुए रन स्कोर कर रहे हैं। दिस इज हाउ इट्स डन। वो अलग बात है कि यहाँ पर हम्माद पूरा मौका दे रहे हैं इन दोनों बैटर्स को, बट स्टिल दे नीड टू बी हिट, दे नीड टू बी मिडल्ड। निकल के मारने की या विकेट छोड़ने की जरूरत नहीं होती। इस दफ़ा रिवर्स खेला है, सीधा पॉइंट वाले फील्डर के ऊपर से 4 रन के लिए एक टप्पा खाती हुई बाउंड्री लाइन के पार बॉल आशिर मलिक। Down the wicket he goes and pumps that away. That's a magnificent shot right out of the screws. Well, why would you try different things when you can hit the ball like that? He's gone downtown and got a fair amount of connection in. Pulled that one away. And result, you all know. It dropped or it landed in the stand for a magnificent 6. Well, at the moment, Asher is winning the battle here. He wants him to bowl in that direction with that length. And have a look at that. Says, thank you very much. I'm ready to put you away over mid-wicket off the back foot. This one is going away to the boundary for 4. Overcompensating on that occasion, Asif the bowler, low full toss, and the margin for error is very small for the bowlers. Down the wicket goes Ashir. And ball is going towards the boundary. It took 1 bounce and then over the line. 4 runs. And this one is pitched on the leg stump. And again, it will reach the boundary. 4 more. Down the wicket it goes again and hammers that away. Will it go all the way to the boundary?
Yes, it has gone for 4, and he raises his bat to the gallery. What a wonderful century it has been from Asher, and it takes him just 60 deliveries. What a magnificent knock. Asher Mahmood not out at 100 with the help of 8 boundaries and 7 over boundaries. Yeah, brilliant knock, this well-deserved 100, and brought that in style. Asher has driven that one away. Oh, he has beaten the mid-off. He has beaten the mid-off, which he had to beat for a boundary, and picked up a boundary. Even in the gallery of your house. This one is smashed, and that one traveled like a tracer bullet to the boundary before. Yeah, sumptuous boundary this, and much needed one from Hamad's point of view. Would like to finish it on the high note. And he goes for the big one, but it's in the air. And it dropped in the no man's land. Single is taken on the final ball of the innings. And they have scored 179 for 2 in their allotted 20 overs. Here comes the first ball. Pitch down leg, played in the air. There was a chance, but fell in no man's land. इसी तरह खाता खोला है रावलपिंडी मार्कोस ने अपनी इनिंग्स का एक cheeky शॉट के साथ. And he's bowled him. Brilliant bowling, discipline paying off for Owais Iqbal. Gets his man. Ammar was not looking too comfortable on the crease. और पहली विकेट नुकसान हुआ है यहाँ पर रावलपिंडी मार्कोस को. Ammar Yasir gone for a duck of 4 deliveries. It's 1 for 1. इस बार बड़ा शॉट खेला है और ये नतीजा भी बड़ा आएगा. यकीनी तौर पर यहाँ पर 4 रन्स जुड़ेंगे और ये खुल के खेला है दानिश. ये जो खौफ का बुत है उसको तोड़ा है. Azmat pitching it up this time, slashed at it once again. Oh, he should have stopped that. बॉल के ऊपर डाइव कर गए. इस तरह रन्स तो आना शुरू हुए हैं courtesy of Hamza's aggression. इस बार खराब बॉल है. काफी टाइम दिया उसको. एक्स्ट्रा कवर की जानिब जो है वो रवाना कर दिया है 4 रन्स के लिए. That was a better delivery, but it was thrashed on the onside. Will go for a maximum. Or is that a 4? और अंपायर भी पूरी तरह से श्योर नहीं है. Once again a good delivery. Rash shot था हमजा की जानिब से. Outside edge लगा और 4 रन्स हासिल करेंगे यहाँ पर. Lucky 4 for Hamza. Down leg once again, just chipped. Did not use too much force there. सिर्फ guide किया ball को. He'll get a maximum for it. After 3, it's 29 for 1. Very slow delivery. The length was off. It was short. Back to Prajakar. भरपूर अंदाज में पंच किया ताहिर ने.
और 4 रन हासिल किए। He's lofted it this time, over, long off, and it's going to be a maximum once again. जी हाँ, इस शॉट ने मोराल जो है वो काफ़ी हाई किया होगा, क्योंकि दोनों एंड से अब रन्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जब आप चेज़ कर रहे हो और दोनों एंड से रन्स आए और इतनी कंट्रोल एंड क्लीन स्ट्राइकिंग जब हमें देखने में नजर आए, तो क्या ही कहने दानिश। शॉट वंस अगेन, और एक बार फिर भरपूर फायदा उठाया ताहिर ने इस लेंथ का, इवन दो वह मिड ऑफ सर्कल के अंदर मौजूद था। ये बेहतर गेंद था बिलाल का, लेकिन रिजल्ट उनके हक में नहीं। That was a huge hit from ताहिर। जी हाँ, अब मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो चुका हुआ है। अवैस की बॉलिंग ने जो एक प्रेशर बनाया था उसको तोड़ दिया है यहाँ पर, और अब आप कह सकते हैं दानिश के अब जो है गेम में लीड कर रही है रावलपिंडी की टीम। डाउन लेग वंस अगेन, और बगैर किसी कदमों के इस्तेमाल के, क्विक हैंड्स इस्तेमाल करते हुए ताहिर ने 6 रन हासिल किए हैं। एक बार फिर देखें, कुछ ज्यादा करने की कोशिश यहां पर अवैस इकबाल की जानिब से, और एक बार फिर ज्यादा रन खाएंगे ताहिर के बल्ले से। चेंज ऑफ पेस एक बार फिर, लेकिन लेंथ मुतासिर कुन नहीं थी। शानदार अंदाज में टाइम किया है ताहिर बेग ने, यहां पर एक और मैक्सिमम हासिल करेंगे। जी हाँ, बहुत अर्ली पिक किया, और क्या मैन पावर यहाँ पर हमें इनकी जानिब से देखने में नज़र आ रही है। बड़े ही मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग हिटर है। वेस्ट इंडीज़ के जैसे बैटर जो है उनकी याद यहाँ पर ताज़ा कर रहे हैं, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं। पिच्ड अप वंस अगेन, बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉल, मुंह पर देंगे तो रन खाएंगे। ताहिर ने एक और मैक्सिमम हासिल किया है। आफ्टर 5 इट्स 74 for 1। जी हाँ बिल्कुल, और 50 रन्स भी यहाँ पर मुकम्मल किए हैं। हम ऐसी पोजीशन पे होंगे कि शायद हम इस दफ़ा लास्ट टाइम से भी ज़्यादा प्लेयर्स को अल्हम्दुलिल्लाह PSL और इंटरनेशनल टीम में भेज सकें और उनको गाइड कर सकें। जो उसके उमर साहब, कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है जब इस लीग के थ्रू पाकिस्तान की नेशनल टीम से और PSL में बड़ा टैलेंट जो है वो जाता है? आप किस तरह फील करते हैं? बड़े दिल से खुशी होती है जब कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है या बड़ी लीग को, PSL को, PCB की लीग को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। Thanks a bunch, Mui. The onslaught continues here at Jinnah Stadium. Hamza is going all guns blazing. Joining me in the comm box, meanwhile, is Falak Sher. Falak. That's a big swing, and he has connected that all right. That's a home run. Another maximum by the left-hander. He's unleashing here in Gujranwala. Experienced or not, Hamza is in the mood to hit them big. And he's batting beautifully. Off the back foot this time, nicely hit out. Oh, my dearie, you can't do that. You cannot do that any day. It's a boundary, welcome boundary. Oh, he was eyeing something big, but gets the outside edge, and the finger is raised by the umpire, so he's a goner. So a well-deserved wicket here for Hassan. A reward of some good bowling, some accurate bowling, and the left-hander perishes now. And that was a brilliant over from Hassan. It's the sort of over that can bring you back in a match that was getting away from you. Once again pitched outside the reach of the batter. He tried to reach it. He went for a big shot, managed to edge it to the keeper, who made no mistake. What do you make of the approach of Babar Azam, who is currently not playing in T20, but at the moment it was back of length and pounced on it, did Tahir, for yet another maximum. Mr. Big bagging another huge 6 for himself and his team. He's on 66 now.
showing a lot of caliber here. Rocked back onto the back foot with his short of length delivery. Giving himself room, plays it straight as an arrow. That's a huge six once again. Meanwhile, it's all Tahir Beg. He goes straight once again. That was a straight as an arrow. Another maximum. What is happening here? Well, what is happening? What I'm sensing, Tahir Beg has other ideas. He says that, why are you talking about somebody like Babar Azam or anyone else? और एक और जबरदस्त हिट ताहिर की, बहुत ही बड़ी हिट, एक मरतबा फिर गेंद गई पवेलियन में, जोरदार हिट और इस छक्के के साथ 89 ऑन 30 बॉल ताहिर, जबरदस्त बैटिंग ताहिर की। डॉक्टर वकार अहमद न्याज और उनके साथ मौजूद हैं डायरेक्टर रहमान फाउंडेशन डॉक्टर योगी वजाहत। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया। सर, पंजाब प्रीमियर लीग सीज़न 2 की ये आज ओपनिंग डे है, ताकि इसमें कई लोगों के ख़ानदान, कई ऐसे लोगों के खिलाड़ी जिनके किसी का भाई है तो किसी का कोई दोस्त है तो किसी का कोई रिश्तेदार है, तो उसी को देख रहे होंगे। ये प्रोग्राम देखा जा रहा है पूरी दुनिया में जियो सुपर की बिना पे, तो ऐसे ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए और अच्छी चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। डॉक्टर योगी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम पूछना चाहेंगे कि फ़िटनेस जो है प्लेयर की किस कदर ज़रूरी होती है। गर्मी का मौसम है, बहुत एक इंटेंस हीट भी है, तो किस कदर ज़रूरी होती है फ़िटनेस, और फिटनेस के हवाले से कुछ टिप्स हमारे नाजरीन को आप शेयर करें। देखिए, पहले तो मैं भी आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मौका आपने दिया, और ये तो तयशुदा बात है कि अगर किसी की सेहत देखनी है तो हम कहते हैं खेल के दिखाओ ना, ज़रा पता चले। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो हमने देखा कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि गर्मी ने थोड़ा सा खिलाड़ियों पर असर डाला था, लेकिन जैसे जैसे मौसम बेहतर होता गया हमने देखा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ओवरऑल हमारे तमाम नौजवान जो हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एक मरतबा फिर खासी पीछे गेंद थी, बड़ी हिट मारने की कोशिश, और यहाँ कैच थे बैठे हमाद, विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। यहाँ एक और नुकसान उठाना पड़ा रावलपिंडी मारखोर को, जो जीत से खासे करीब दिखाई दे रहे हैं। तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ पर। यासिर वैसे ही प्रॉपर टाइम नहीं कर सके इस गेंद को। ये इस बॉल को भी ये बाउंड्री से बाहर फेंकना चाहते थे, लगता है इनकी हल्की फुल्की सी क्लास होगी मेरी तरफ से अब एज ए कोच। हाँ, पहली इनिंग में आशिर ने भी 100 किया, वो भी जबरदस्त बैटिंग करके गए, और इस बार कवर की जानिब खेला, डीप कवर पर खेलकर सेंचुरी मुकम्मल की। 37 बॉल्स पे बूम बूम शाहिद खान आफरीदी ने सेंचुरी स्कोर की थी, 38 बॉल्स पे मिर्जा ताहिर बेग ने की। जी हाँ, बिल्कुल लोकल बॉय हैं ये गुजरांवाला के, और ही इज़ अ क्लास एक्ट। और इस बार फुल टॉस गेंद थी जिसे छक्का लगाया, एक और लॉन्ग ऑन की जानिब हिट लगाकर ताहिर बेग ने शानदार सिक्सर। अभी तक आपकी बात नहीं सुनी। जी हाँ, बिल्कुल, और ये फिर कहेंगे आप फुल टॉस थी और थोड़ा ऊपर लगा है बल्ले के, अगर आप देखें मिडल भी नहीं हुआ पूरे से, और एक मिस टाइम शॉट थी जो कि उन्होंने क्लियर आराम से क्लियर कर ली और 6 रन हासिल किए। एक मरतबा फिर शॉर्ट लेंथ गेंद थी जिसे मिड विकेट की जाने बाउंड्री के बाहर पहुंचाया 6 रन के लिए मिर्जा ताहिर बेग इन फुल फ्लो। और ये फिर सामने की जानिब जोरदार हिट और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। इस छक्के के साथ फतह हासिल की रावलपिंडी मारखोर ने। टेक अ बो ताहिर बेग, टेक अ बो। मेरे ख्याल से ये एक्सीलेंट इनिंग देखी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग लाइव, और मेरे ख्याल से ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर प्रॉब्लम्स विच वी पाकिस्तान क्रिकेट इज़ फेसिंग राइट नाउ। इनके पास दिमाग भी है और इनके पास पावर भी है, तो व्हाई नॉट यूज़ इट